गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम लोग दैट इज फैक्टरेशन वाला पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो फैक्टरेशन में मेन अभी जो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, इसमें हम लोग कैसे फैक्टर्स निकालते हैं वो पहले सीखेंगे। तो यहाँ पे हमें एक 20 क्वेश्चंस का सेट दिया है। अब मैं आपको स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चंस है वो पूरा करूंगा। देन उसके आगे जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो हम लोग क्या करेंगे, दैट इज ऑल्टरनेट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, इट इज गिवन एज 9x² प्लस यहाँ पे क्या दिया गया, 12xy। सबसे पहले हम लोग को देखना है कि ये नंबर्स में क्या कॉमन है। इनकेस आपको कॉमन निकालने नहीं आता है, आप टेबल्स देखो इसका। 3 into 3, यहाँ पे x कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। यहाँ पे 12 को कैसे लिखेंगे, 3 into 4 इंटू यहाँ पे x और क्या होगा, y। अब क्या कॉमन है वो देखो, इसमें 3 कॉमन है, यहाँ पे क्या कॉमन है, एक x कॉमन है। तो बाहर निकलते वक्त यहाँ पे क्या होगा, 3x। पहले वाले टर्म से क्या बचेगा, 3 और x बचेगा। बीच में साइन क्या होगा, प्लस। दूसरे में से क्या बचेगा, 4 और क्या आएगा, y। ओके, आते सेकंड वाले पे। सेकंड में यहाँ पे दिया गया दैट इज 18x²y 24xyz। ओके, 18 and 24 में कौन सा टेबल कॉमन है, 6 का। तो यहाँ पे होगा 6 into 3, यहाँ पे होगा x into x, और यहाँ पे क्या होगा, y। 24 को हम लोग लिखेंगे 6 4 यहाँ पे होगा x इंटू वाई इंटू यहाँ पे क्या होगा, z। क्या कॉमन है यहाँ पे, x। यहाँ पे क्या कॉमन है, एक ये भी कॉमन है, और एक और दिख रहा है, एक y भी क्या है, सेम है। तो बाहर लिखते हो यहाँ पे होगा 6x और क्या होगा, y। इसमें से क्या बचेगा, पहले वाले में से बचेगा 3x। यहाँ से क्या आने वाला है, दैट इज 4 और क्या होगा, z। फिर आते थर्ड सम पे। थर्ड सम में यहाँ पे 27 क्या दिया, a³ b³ -45 a⁻⁴ b का स्क्वायर। अब हम इसको डायरेक्टली करने का ट्राई करते। दोनों में कौन सा टेबल कॉमन है, 9 का टेबल कॉमन है। यहाँ पे ए कितने बार दोनों में रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 3 बार और इधर 4 बार। तो बेसिकली दोनों में 3 बार ए जो है ये कॉमन आएगा। यहाँ पे बी 3 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे बी 2 बार रिपीट हो रहा है। दोनों में कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे b² क्या होगा, कॉमन। ओके, अब 9 कितना सा 27 होता है, 3 सा। तो पहले में से क्या बचेगा, 3। यहाँ से 3 ए को बाहर निकाल दिया तो इधर कुछ बचेगा नहीं। लेकिन 3 बी में से 2 बी को कॉमन लिया है, तो यहाँ पे बस बचने वाला है बी। 9 5 45। 4 में से 3 ए को निकाला तो यहाँ पे क्या बचने वाला है, एक ए। यहाँ पे 2 बी को हमने बाहर निकाला तो कुछ भी नहीं बचेगा। ये रहेगा फाइनल आंसर। इनकेस नहीं समझा तो यहाँ पे 9 3 यहाँ पे ए कितने बार रिपीट हो रहा है, 3 बार। यहाँ पे बी कितने बार रिपीट हो रहा है, 3 बार। यहाँ पे 9 5 ए यहाँ पे रिपीट कितने बार हो रहा है, दैट इज 4 बार रिपीट हो रहा है। बी यहाँ पे रिपीट कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। अब दिख रहा है 9 कॉमन है, 3 ए क्या है कॉमन, और यहाँ पे 2 बी दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन। तो अगर मैंने बाहर निकाला, इसमें से क्या बचेगा, 3 और एक बी बचेगा। बीच का साइन माइनस, यहाँ से क्या आएगा, 5। इधर से क्या आने वाला है, ए। ठीक है। अब फोर्थ सम। अब फोर्थ सम में यहाँ पे तो बहुत सिंपल सम है। ओके, दोनों में नोटिस हो रहा है क्या सेम आ रहा है, ये x प्लस वाई यहाँ पे क्या है, सेम है। तो x प्लस वाई को यहाँ पे कॉमन लेंगे। अंदर आएगा 2a माइनस यहाँ पे क्या होगा, 3b। ये रहेगा हम लोग का फाइनल आंसर। अब इसके आगे से जो भी क्वेश्चंस है ये हम लोग क्या करेंगे, ऑल्टरनेट सम्स करते रहेंगे। ठीक है। अब ये वाले में मैं सारे ऑड नंबर वाले क्वेश्चंस आगे के करने वाले। तो सबसे पहले फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते। डायरेक्टली मैं आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे। दोनों में क्लियरली दिख रहा है क्या कॉमन है, दैट इज p² प्लस q² क्या है, कॉमन। पहले वाले टर्म से क्या बचेगा, 2x। दूसरे वाले टर्म से क्या बचने वाला है, 4y। फिर एक और चीज, p² प्लस q² तो लिख लिया। इन दोनों में अगर आप नोटिस करोगे क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 का टेबल क्या आ रहा है, कॉमन। ठीक है, अगर नहीं समझा तो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे 2 इंटू क्या होगा, x। यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे क्या होगा, y।
ओके, नोटिस हो रहा है क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से? टू क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या आएगा? एक्स प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? टू वाई। तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे होगा टू पी स्क्वायर प्लस क्या होगा? क्यू स्क्वायर। अंदर आएगा एक्स प्लस क्या होगा? टू वाई। फिर नेक्स्ट आते दैट इज कौन से? सेवेंथ वाले पे। सेवेंथ वाले पे यहाँ पे दिया गया फोर ए प्लस बी, यहाँ पे माइनस सिक्स ऑफ ए प्लस बी का क्या दिया है? स्क्वायर। पहले इन दोनों में कौन सा टेबल कॉमन है? टू का टेबल। तो मैं पहले लिखता हूँ टू इंटू टू। सिक्स को ऐसे लिखेंगे टू इंटू थ्री। यहाँ पे ए प्लस बी कितने बार रिपीट हो रहा है? दो बार। तो यहाँ पे ए प्लस बी और इधर क्या होगा? ए प्लस बी। फिर दोनों में क्या कॉमन है? टू का टेबल कॉमन है। दोनों में और क्या कॉमन है? ए प्लस बी कॉमन आ रहा है। पहले वाले टर्म से क्या बचने वाला है? टू। दूसरे वाले से क्या बचेगा? थ्री। और यहाँ पे क्या आएगा? ए प्लस क्या होगा? बी। नेक्स्ट करते दैट इज कौन सा है? नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में यहाँ पे दिया एक्स, एक्स प्लस वाई का क्या दिया? क्यूब। थ्री एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ पे दिया एक्स वाई। ओके, अब सबसे पहले इन दोनों में क्या कॉमन है? सिर्फ एक एक्स क्या आ रहा है? कॉमन। फिर आगे ब्रैकेट में डाला। यहाँ पे एक्स प्लस वाई तीन बार, यहाँ पे एक्स प्लस वाई एक बार। दोनों में मिनिमम कितने बार रिपीट हो रहा है? एक बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई एक बार आएगा। ओके, यहाँ पे अब फाइनल आंसर। यहाँ से एक्स को बाहर निकाला, तीन एक्स प्लस वाई में से एक एक्स प्लस वाई को बाहर निकाला। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई कितने बार रिपीट होने वाला है? दो बार। यहाँ पे तीन वैसे का वैसे आएगा। दो एक्स में से एक एक्स को बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या बचने वाला है? एक एक्स। और क्या आएगा? यहाँ पे वाई आएगा। एक एक्स प्लस वाई में से एक एक्स प्लस वाई को बाहर निकाला है। ठीक है। अब बहुत जन यहाँ पे छोड़ देते, लेकिन इसके आगे भी एक स्टेप है, वो भी समझाता हूँ। सबको मालूम है फॉर्मूला ए प्लस बी द होल स्क्वायर। तो क्या होगा? ए स्क्वायर टू ए बी, टू इंटू एक्स इंटू वाई, प्लस बी का स्क्वायर विच इज वाई स्क्वायर, माइनस थ्री एक्स वाई। फिर एक्स, एक्स प्लस वाई, इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो ये दोनों देखो लाइक टर्म्स है, देखो दोनों सेम ही है। ठीक है, तो इन दोनों में बड़े नंबर का साइन पहले माइनस दिख रहा है, तीन बड़ा है तो उसका साइन डाला माइनस। कैसे टाइप के नंबर से? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। डिफरेंट टाइप के नंबर से तो क्या होगा? सबट्रैक्ट हो। ये आपका रहना चाहिए फाइनल आंसर। फिर 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन में यहाँ पे दिए एक्स स्क्वायर एक्स वाई माइनस टू एक्स जेड माइनस टू वाई जेड। ठीक है, अब यहाँ पे पहला दो टर्म चेक करो और यहाँ पे ये दो टर्म चेक करो क्या कॉमन आ रहा है। इसमें दो एक्स, इसमें एक एक्स। मिनिमम कितना आ रहा है? एक एक्स क्या आ रहा है? कॉमन। तो यहां से क्या बचने वाला? एक्स। बीच का साइन क्या आएगा? प्लस। यहाँ पे क्या होगा? वाई। इधर इन दोनों में हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? माइनस टू। साथ ही साथ एक क्या है? जेड कॉमन है। ध्यान क्या रखना है? जब भी आप माइनस को कॉमन लोगे, साइन क्या हो जाएगा? चेंज होगा। ये याद रखना, माइनस को कॉमन लोगे, साइन क्या होने वाला है? चेंज होगा। तो सबसे पहले चीज, इसका साइन क्या था? ये नंबर का, ये नंबर का साइन था माइनस। ये चेंज होगा किसमें? प्लस में। टू को हमने बाहर निकाला है, जेड को हमने बाहर निकाला है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? एक्स। यहाँ पे साइन चेंज होके क्या होगा? प्लस। इधर टू को बाहर निकाला है, जेड को बाहर निकाला है, यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ वाई। दोनों में क्या कॉमन है? एक्स प्लस वाई क्या आ रहा है? कॉमन। पहले वाले टर्म से क्या बचेगा? एक्स। दूसरे वाले से क्या बचेगा? माइनस टू से। ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट ट्वेल्थ। ट्वेल्थ ने सॉरी, थर्टींथ। थर्टींथ में हमें यहाँ पे एट माइनस क्या दिया है? फोर ए माइनस टू ए क्यूब प्लस ए रेस टू क्या दिया है? फोर। पहले इन दोनों में, सबसे पहले इन दोनों में कौन सा टेबल कॉमन है? फोर का टेबल कॉमन है। फोर कितना जरा आएगा? टू जा माइनस फोर। अगर बाहर कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचने वाला है? ए। यहाँ पे हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं? इन दोनों में दिख रहा है यहाँ पे ए तीन बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे ए चार बार रिपीट हो रहा है। मिनिमम हम लोग कितने बार कॉमन लेंगे? एक हमारे तीन बार ए को कॉमन ले सकते हैं। तो बाहर में क्या लूंगा? माइनस ए क्यूब।
मिनिमम कितना, 3 A 2 में रिपीट हो रहा है, इधर 3 बार ए आ रहा है, यहाँ पे 4 बार ए आ रहा है। मिनिमम 3 को बाहर निकाला अलोंग विथ माइनस साइन। माइनस साइन को बाहर निकालेगा तो क्या होता है, ये जो नंबर है इसका साइन चेंज होके क्या होगा, प्लस। सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 2। यहाँ पे ये प्लस का साइन चेंज होके क्या होगा, माइनस। कितना ए को निकाला था हमने, 4 में से 3 को निकाला, तो यहाँ पे कितना ए बचने वाला है, एक ही ए बचेगा। फिर दोनों में यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज 2 - A क्या होगा, कॉमन। पहले वाले से क्या बचेगा, 4। दूसरे वाले से यहाँ पे क्या बचने वाला है, A³ नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 15। 15 सम में यहाँ पे क्या दिया है, PX माइनस यहाँ पे क्या दिया है, 5Q प्लस यहाँ पे क्या दिया है, PQ माइनस इधर क्या होगा, 5X। ओके, अब यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम लोग यूज करेंगे किसका, ग्रुपिंग मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको इसके साथ भी ले सकते हो, आप इसके साथ भी ले सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ ग्रुप किसको करना है, जिसमें आपको एक चीज क्या दिखेगा, सेम दिखेगा। वैसे इन दोनों में दिख रहा है -5 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो हम लोग ग्रुपिंग करेंगे। तो PX प्लस क्या आएगा, PQ। यहाँ पे -5Q माइनस क्या होगा, 5X। ओके, अब नेक्स्ट इन दोनों में नोटिस हो रहा है क्या कॉमन है, P। अंदर आएगा X प्लस क्या होगा, Q। इन दोनों में क्या कॉमन है, -5। -5 साइन को क्या करेगा, चेंज। ये क्या हो जाएगा, दैट इज -5 क्यू चेंज होगा +Q में। -5 को बाहर कॉमन चेंज, कॉमन लेंगे, ये बाहर आएगा तो इसका साइन चेंज होके प्लस होगा। क्या बचने वाला है, X। ओके, दोनों में दिख रहा है, इधर भी X+Q, यहाँ पे भी X+Q है, तो दोनों में X+Q क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या आएगा, यहाँ पे होगा P माइनस क्या होगा, दैट इज 5। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे करते, दैट इज 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया 3A - 1 का क्या दिया गया, स्क्वायर, माइनस इधर क्या दिया है, 6A प्लस क्या दिया है, 2। कौन सा फॉर्मूला है, A - B द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा A का क्या होगा, स्क्वायर माइनस 2 × A × यहाँ पे B प्लस यहाँ पे क्या होगा, B का स्क्वायर -6A प्लस यहाँ पे क्या होगा, 2। 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9, A का स्क्वायर यहाँ पे A स्क्वायर, ये कितना होगा, यहाँ पे 6A +1 -6A प्लस यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 2। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे इधर तक हमने कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 9A²। अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, इसको इधर रख दिया, 1 और 2 इसको ऐड किया तो यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 3 होगा। ठीक है, नंबर को नंबर के आप चाहे तो इन दोनों को भी ऐड कर सकते हो, लेकिन बाद में आपको फैक्टराइज करना ही पड़े। ठीक है, मैं फैक्टराइज करके दिखा देता हूँ। 9A² माइनस यहाँ पे क्या होगा, 12A प्लस क्या होगा, 3। आपको बाद में भी वही सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फैक्टराइज करके भी कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या, मैं आपको वो सिखा रहा हूँ, तो वो पार्ट पे जरा ध्यान दो। ओके, अब यहाँ पे इन दोनों में अगर आप नोटिस करोगे क्या कॉमन आ रहा है, 3A। लेकिन ऐसे करने से ये क्या होगा, फैक्टराइजेशन का सम बन जाएगा और ये थोड़ा टफ बन जाएगा। तो हम लोग का बेटर लॉजिक क्या रहना चाहिए सॉल्व करने का, ऐसे करोगे तो दिख रहा है ना, मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो, वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे 3A कॉमन आ रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे 3 × 3, यहाँ पे A × A, 3 × 2, यहाँ पे कितना होगा, दैट इज A। यहाँ पे भी 3 × 2 × A प्लस क्या आ रहा है, 3। क्या नोटिस हो रहा है, यहाँ पे 3 कॉमन है, साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, A कॉमन है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3A, अंदर क्या होगा, 3A माइनस क्या होगा, 2। ठीक है, अब इधर इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे हम लोग, -3 को क्या लेंगे, कॉमन। अंदर क्या आ रहा है, दैट इज 2A, इसका साइन चेंज होके क्या होगा, -3। तो मतलब यहाँ पे ये करके ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। द रीजन बीइंग क्या है, इसमें फिर कॉमन नहीं आएगा। तो द बेटर अप्रोच शुड बी क्या रहना चाहिए, वो मैं आपको बता। तो इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग दिस, आप एक चीज कर सकते हो, दैट इज यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे इन दोनों में 3 का टेबल कॉमन है, तो मैं -3 को क्या लेता हूं, बाहर लेता हूं। सॉरी, मेरा गलती है, 2 का टेबल कॉमन, तो मैं -2 को क्या लेता हूं, बाहर। माइनस क्या करेगा, साइन को चेंज करेगा,
इसको करेगा चेंज +3a में। यहाँ पे इसका साइन चेंज होके क्या होगा माइनस, यहाँ पे क्या होगा 1। आई एक्सप्लेन दिस। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 6 को लिखा 2 × 3 × a। यहाँ पे मैंने 2 को लिखा 2 × 1। दोनों से क्या किया, -2 को क्या लिया कॉमन। ठीक है, इसका साइन चेंज होके क्या होगा +3a, इसका साइन चेंज होके क्या होगा -1। ओके, फिर इन दोनों में 3a - 1 2 बार, 3a - 1 एक बार रिपीट हो रहा है। हम लोग क्या लेंगे, 3a - 1 एक बार जो रिपीट हो रहा है उसको बाहर लेंगे। ओके, यहां से क्या बचेगा, 3a माइनस क्या होगा 1, यहां से क्या बचेगा -2। यहाँ पे आ रहा है 3a - 1, यहाँ पे कितना हो रहा है, दैट इज 3a माइनस क्या हो रहा है 3। ठीक है, फिर इसके आगे लास्ट स्टेप में, ये लास्ट ब्रैकेट में आप नोटिस कर सकते हो 3 का टेबल क्या आ रहा है कॉमन। अंदर क्या होगा a माइनस यहाँ पे क्या होगा 1। ठीक है, ये हम लोग क्या रहना चाहिए, फाइनल आंसर रहेगा। नेक्स्ट करते, दैट इज 19 क्वेश्चन। 19 पे यहाँ पे दिया a³ + a -3a² माइनस यहाँ पे दिया 3। यहाँ पे a कितने बार रिपीट हो रहा है, एटलीस्ट मिनिमम एक बार तो रिपीट हो रहा है। यहाँ पे a कितने बार है, 3 बार में से एक बार निकाला तो यहाँ पे होगा a²। इसको कैसे लिख सकते हैं, a × 1। a को अगर बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा 1। सेम ब्रैकेट, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कॉमन रहेगा, दोनों में -3 क्या आ रहा है कॉमन। इधर से क्या बचेगा a², माइनस साइन चेंज करेगा तो क्या होगा प्लस, यहाँ पे कितना होगा दैट इज 1। फिर दोनों में यहाँ पे कॉमन क्या है, a² + 1 कॉमन है। इधर से क्या बचेगा, a माइनस क्या होगा 3। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज इसमें हम लोग सारे के सारे करेंगे। यहाँ पे दिया a² + ab, यहाँ पे b + 1, इधर क्या दिया गया b³। ओके, तो ये तो होगा a²। यहाँ पे हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है ab को दो लोग में। तो यहाँ पे होगा ab सॉरी b, यहाँ पे ab इंटू क्या होगा 1, प्लस इधर क्या होगा b³। यहाँ पे रहेगा a²। यहाँ पे b 2 बार रिपीट हुआ दिख रहा है, तो b का क्या होगा स्क्वायर। यहाँ पे ab एज इट इज, इधर आएगा b³। फिर नेक्स्ट, यहाँ पे इन दोनों में नोटिस हो रहा है क्या कॉमन है, एक a क्या आ रहा है कॉमन। पहले में 2 बार a आ रहा था, इधर कितना बचेगा एक बार। एक a को कॉमन लिया, क्या बचेगा b²। सेम ब्रैकेट को क्या करेंगे, आगे रिपीट करेंगे। ठीक है, एक और चीज दिख रहा है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे b इधर एक बार है, यहाँ पे b 3 बार है। हम लोग क्या करेंगे, एक b मिनिमम बाहर निकालेंगे। फिर नोटिस हो रहा है दोनों में क्या कॉमन है, a + b² कॉमन है। तो पहले वाले से क्या बचेगा, a प्लस क्या होगा b। फिर आते 26 पे, यहाँ पे दिया a³, इधर आएगा ab, 1 माइनस क्या दिया 2a, माइनस क्या आ रहा है 2b²। तो a³, यहाँ पे कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ab × 1। इनमें एक नेगेटिव साइन है तो साइन क्या होगा माइनस। यहाँ पे ab इंटू क्या होगा 2a, माइनस क्या होगा 2b का क्या होगा स्क्वायर। ये तो क्या होगा ab × 1 क्या होगा ab, तो माइनस रहेगा। यहाँ पे a कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो क्या होगा a का स्क्वायर, b और 2 क्या होगा आगे आएगा, माइनस यहाँ पे क्या है 2b²। यहाँ पे इन दोनों में मिनिमम कितने बार a आ रहा है, एक बार आ रहा है। 3a में से एक a निकाला तो कितना a बचेगा, 2a विच इज a²। a को बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या बचने वाला है b। दोनों में क्या नोटिस हो रहा है, कौन सा टेबल कॉमन है, -2 कॉमन है। इधर 2 बार a, एक बार b, यहाँ पे 2 बार b, क्या दोनों में सबसे कम है, एक बार b। ओके, माइनस क्या करेगा साइन चेंज, तो यहाँ पे होगा प्लस, 2 और b को बाहर निकाला तो यहाँ पे होगा a²। माइनस साइन चेंज करके क्या करेगा प्लस, -2 को बाहर निकाला, 2b में से एक b को हम लोग क्या कर रहे हैं बाहर निकाले, तो यहाँ पे क्या बचने वाला है, एक सिंगल b बचेगा। इसके बाद दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो दोनों में a² + b क्या आ रहा है कॉमन। पहले वाले से क्या बचेगा a, माइनस यहाँ पे क्या होगा 2b। नेक्स्ट है 27th। 27th यहाँ पे है, इट इज
2a² प्लस bc, यहाँ पे दिया गया -2ab माइनस AC। अब प्रॉब्लम क्या है, पहले दो में कुछ कॉमन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। 2a² को किसके साथ लाएंगे, -2ab के साथ। BC को किसके साथ लाएंगे, -AC के साथ। यहाँ पे इन दोनों में 2 कॉमन है, इसमें 2a आ रहा है, इधर एक a आ रहा है, तो यहाँ पे बस एक ही a कॉमन आएगा। इसमें से 2 को बाहर निकाला, 2a में से एक a को बाहर निकाला, तो यहाँ पे क्या बचने वाला है, एक a बचेगा, बीच का साइन आएगा माइनस। 2 और a को बाहर निकाला, क्या बचने वाला है, b। यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, दैट इज c कॉमन है। पहले वाले से क्या बच रहा है, b, दूसरे वाले से क्या बच रहा है, a। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, नोटिस जरा, a इधर प्लस है, इधर a माइनस, इधर b माइनस है, यहाँ पे b प्लस है। बस दोनों का साइन में डिफरेंस है। तो आप सोचो, साइन बदलने में कौन हेल्प करता है, माइनस। तो हम लोग बाहर किसको निकालेंगे, माइनस। ये माइनस ए चेंज होगा किस में, प्लस ए में। प्लस बी चेंज होगा किस में, माइनस बी में। यहाँ पे क्या रहेगा, 2a, इधर क्या होगा, a माइनस क्या होगा, b। फिर इसके बाद दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो दोनों में आ रहा है a माइनस बी, क्या आ रहा है, कॉमन। इधर क्या बचेगा, 2a माइनस, यहाँ पे क्या आने वाला है, c। यहाँ पे सेम चीज 28 क्वेश्चन में इधर दिया ax प्लस बी वाई का क्या दिया है, स्क्वायर। यहाँ पे बी एक्स माइनस ए वाई का यहाँ पे क्या दिया है, स्क्वायर। ओके, कौन सा फॉर्मूला है ये, ए प्लस बी द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा ए का स्क्वायर, यहाँ पे होगा 2ab, मतलब 2 इंटू, मतलब इसको इसका मल्टीप्लाई करना है, प्लस यहाँ पे क्या होगा, बी वाई का क्या होगा, स्क्वायर। सेम चीज यहाँ पे, इधर होगा बी एक्स का क्या होगा, स्क्वायर, माइनस 2ab, प्लस यहाँ पे क्या होगा, बी का क्या होगा, स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, तो ए का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे 2ax by, इधर क्या होगा, बी का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर। इधर स्क्वायर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पे 2a भी, इसको क्या लिख सकते हैं, ax by, मैंने इसके जैसे लिखा है इसको। ये मल्टीप्लाई करो आप, 2 इंटू 3 इंटू 4, आपको इसको भी आंसर कितना आने वाला, दैट इज 24। आप 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करो, आपको आंसर स्टिल 24 ही आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, ए स्क्वायर और क्या होगा, वाई स्क्वायर, प्लस और ये माइनस क्या होगा, कैंसल आउट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को मैं बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ लाता हूँ, आपको कैसे लाना आप ला सकते हो। बी स्क्वायर वाई स्क्वायर को मैं इसके लाता हूँ ए स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ। फिर दोनों में यहाँ पे क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पे होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें क्या कॉमन है, वाई स्क्वायर कॉमन है, इधर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर दोनों में क्या कॉमन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है, इधर क्या बचने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा, वाई स्क्वायर। नेक्स्ट दैट इज 29th करेंगे। 29th यहाँ पे इधर दिया है ए इंटू ए प्लस बी माइनस यहाँ पे क्या है, सी, माइनस यहाँ पे बी इंटू सी। ए क्या होगा, हर एक पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ पे ए इंटू बी, एक साइन माइनस है तो क्या आएगा, माइनस ए इंटू सी, माइनस यहाँ पे क्या होगा, बी सी। यहाँ पे होगा ए स्क्वायर, इधर होगा ए बी माइनस ए सी, माइनस यहाँ पे क्या होगा, बी सी। दोनों में क्या कॉमन है, एक ए कॉमन है, तो अंदर आएगा ए प्लस बी। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस सी कॉमन है, इसका साइन चेंज होके क्या होगा, प्लस ए, इसका साइन चेंज होके क्या होगा, प्लस बी। फिर दोनों में यहाँ पे क्या कॉमन है, ए प्लस बी कॉमन है, पहले वाले से क्या बचेगा, ए माइनस यहाँ पे क्या होगा, दैट इज सी। फिर आते 30th क्वेश्चन पे, यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, ए इंटू ए, एक साइन माइनस है तो क्या होगा, माइनस ए इंटू 2b, एक साइन माइनस है तो ए इंटू यहाँ पे होगा सी, प्लस यहाँ पे क्या होगा, 2bc। ए इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर, माइनस यहाँ पे 2ab माइनस ए सी, प्लस यहाँ पे 2bc।
इन दोनों में क्या कॉमन है? एक ए कॉमन है। अंदर क्या होगा? ए माइनस क्या होगा? टू बी। ठीक है, यहाँ पे इनमें एक माइनस सी को मैं क्या ले रहा हूँ? कॉमन। तो ये जो पहला टर्म है इसका साइन चेंज होके क्या होगा? प्लस ए। ये प्लस चेंज होगा किसमें? माइनस। यहाँ पे क्या होगा? दैट इज माइनस टू बी। फिर दोनों में क्या कॉमन है? ए माइनस टू बी क्या आ रहा है? कॉमन। पहले वाले से क्या बचेगा? ए। दूसरे वाले से क्या बचेगा? माइनस सी। आई होप ये पार्ट याद है प्रॉपरली, आपको क्लियर है करके। ओके। अब यहाँ पे ये सब क्वेश्चंस में क्या करना है, तो हम लोग कैसे फैक्टराइज करने में आपको पहले के कुछ सम्स दिखा था, फिर आपको आइडिया मिलेगा। यहाँ पे देखो, इधर स्क्वायर लिखा गया, राइट? इधर भी स्क्वायर लिखा है। तो हमारा मेन काम क्या रहेगा? ये जो 9 लिखा है इसको भी किस में कन्वर्ट करो? स्क्वायर के टर्म्स में। तो यहाँ पे क्या होगा? 3 का स्क्वायर, ये होगा एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे होगा 4 का स्क्वायर, ये होगा वाई का स्क्वायर। आई राइट इट एज 3x का क्या लिखूंगा? स्क्वायर। आई राइट इट एज 4y का क्या होगा? स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला से दिखता है? इट लुक्स लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, which is a minus b, and here it will be a plus b. So here it will be 3x plus क्या होगा? 4y। यहाँ पे क्या होगा? 3x minus क्या होगा? 4y। We'll go to the second one. यहाँ पे 25 को we'll write it as 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। यहाँ पे इधर कितना आएगा? 1 का स्क्वायर, यहाँ पे होगा 3 का स्क्वायर, और इधर कितना होगा? y का स्क्वायर। आई कैन राइट इट एज 5x अपॉन 2, इसका क्या होगा? स्क्वायर। आई कैन राइट दिस एज 1y अपॉन 3 का क्या होगा? स्क्वायर। सो हियर इट विल बी कौन सा फॉर्मूला? वापस इधर आएगा 5x अपॉन 2 प्लस 1y अपॉन क्या होगा? 3। वैसे यहाँ पे 5x अपॉन 2 माइनस यहाँ पे क्या होगा? 1y अपॉन क्या होगा? 3। ओके, इन द नेक्स्ट वन पे अगर आप ध्यान दोगे ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले ये 81 जो है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको जरा मैं फैक्टराइज करूंगा। फैक्टराइज करूंगा किससे? 3 से। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है यहाँ पे बने कितना? दैट इज 27। यहाँ पे कितना होगा? दैट इज 9। यहाँ पे कितना होगा? 3। और ये यहाँ पे कितना होगा? 1। बेसिकली 3 4 बार रिपीट हो रहा है। सो आई कैन राइट इट एज 3 रेज टू 4। वैसे 16 को आई कैन राइट इट एज यहाँ पे 2 8। आई कैन राइट इट एज 4 स्क्वायर ऑल्सो, लेकिन इधर थोड़ा प्रॉब्लम है, इसके लिए हम लोग इसको, तो यहाँ पे 2 कितने बार रिपीट हो रहा है? 4 बार। और इधर क्या होगा? एक्स स्क्वायर। ओके, अब आते सबसे मेन स्टेप पे। आई कैन राइट इट एज 3 का स्क्वायर का क्या लिख सकता हूँ? स्क्वायर। और इससे भी बढ़िया तरीका क्या है? rather देन डूइंग इट दिस वे, 81 को आई कैन राइट इट एज 9 का स्क्वायर। आई कैन राइट इट एज 4 का स्क्वायर एंड एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कोई कोई सम्स में करना पड़ेगा, लेकिन इसमें करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरत है ये, इसमें ऐसे कर सकते हो आप। ओके, देन क्योंकि दिख रहा है ना यहाँ पे, आप देख भी सकते हो 2 का स्क्वायर और बाहर क्या आ रहा है? फिर इसको कैसे ले सकता हो? यहाँ पे सेम 3 का स्क्वायर विच इज कितना होगा? 9 का क्या हो रहा है? स्क्वायर। यहाँ पे 4 का क्या हो रहा है? स्क्वायर, और एक्स का स्क्वायर। कैसे भी करो, कुछ ज्यादा ये नहीं, अब ऐसे कर सकते हो। फिर आते नेक्स्ट, इसको लिख कैसे सकता हूँ? 9 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना होगा? दैट इज 4x का क्या होगा? स्क्वायर। इसको लिख सकता हूँ मैं 9 प्लस यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 4x। एंड इधर मैं लिख सकता हूँ 9 माइनस 4x। ये मेन करने को आना चाहिए, क्योंकि ये पार्ट अभी आगे बहुत बार आने वाला है, तो ये पार्ट आपको करने को आना चाहिए। आपको आंसर सेम आएगा, आप ऐसे करो वैसे करो, आंसर आपका सेम आने वाला, आप देख भी सकते हो। यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया 5 माइनस, अब पिछली बार सारे नंबर्स क्या थे? स्क्वायर नंबर्स थे। इस बार स्क्वायर नंबर नहीं, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? कॉमन लेना पड़ेगा। इसको लिख सकता हूँ 5 वन जा, इसको लिख सकता हूँ 5 फोर जा, यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर। दोनों में क्या कॉमन है? 5। यहाँ पे बच रहा है 1, माइनस क्या आ रहा है? 4x स्क्वायर। नाउ आई कैन राइट 1 एज 1 का स्क्वायर। आई कैन राइट इट एज 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा? x का स्क्वायर। सो हियर दिस विल बी 1 का स्क्वायर माइनस इधर कितना होगा? 2x का क्या होगा? स्क्वायर।
ये कौन सा फॉर्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच इज ए माइनस यहाँ पे क्या होगा बी, एंड यहाँ पे क्या होगा ए प्लस यहाँ पे क्या होगा दैट इज बी। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट फिफ्थ, यहाँ पे फिफ्थ सम जो दिया गया, इट इज गिवन एज 2x रेज टू 4 माइनस 32। वापस दोनों कोई स्क्वायर नंबर्स नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 2 को लूंगा कॉमन, यहाँ पे बचने वाला एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू 4। यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 into 16 लिख सकते, 32 को आई कैन राइट इट एज 2 into 16। 2 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे होगा 16। नेक्स्ट इज आई कैन राइट एक्स रेज टू 4 एज एक्स स्क्वायर का क्या लिखूंगा स्क्वायर, यहाँ पे आई कैन राइट दिस एज 4 का क्या लिखूंगा स्क्वायर। ओके, देन फॉर्मूला का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ पे क्या होगा 4, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना होगा दैट इज 4। आई होप ये पार्ट क्लियर है। देन इसको आगे कैसे कर सकते हैं वो ध्यान देना। ये पार्ट जो है इसको कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ये वाले को कुछ नहीं किया जा सकता है, तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा। यहाँ पे होगा 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होगा ए माइनस बी, यहाँ पे होगा ए प्लस बी, इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। आई होप ये पार्ट या तो प्रॉपरली क्लियर है। ये हमारा क्या रहने वाला है, फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज द सिक्स्थ वन, यहाँ पे दिया 3a³ माइनस 243ab³। ओके, पहले इन दोनों में कौन सा टेबल कॉमन है, 3 का। इधर 3 बार ए आ रहा है, इधर एक बार ए आ रहा है, मिनिमम एक ए को बाहर निकाल सकता हो। इधर एक बार बी आ रहा है, यहाँ पे 3 बार बी आ रहा है, मिनिमम एक बी को मैं बाहर निकाल सकता हूँ। यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचने वाला है ए स्क्वायर माइनस 243 को आई कैन राइट इट एज 3 into 81। तो आप 243 का क्या करो, फैक्टर्स निकालो। 243 यहाँ पे क्या होगा 3, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पे होगा 81। एक ए को बाहर निकाला, 3 बी में से एक बी को बाहर निकाला, तो यहाँ पे क्या होगा बी का स्क्वायर, तो ये होगा 3ab। आई कैन राइट दिस एज 1 का स्क्वायर ए का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर बी का स्क्वायर। यहाँ पे ये बन जाएगा 1 ए का क्या होगा स्क्वायर, ये यहाँ पे बनेगा 9b का यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होगा 1a माइनस 9b, यहाँ पे क्या होगा 1a प्लस क्या होगा 9b। ये हमारा क्या रहने वाला है, फाइनल आंसर। ओके, अब इसके आगे जो भी सम्स है हम लोग ऑल्टरनेट सम्स करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 7 क्वेश्चन दिया गया, 3x³ माइनस 48x। पहली चीज, दोनों को कैसे लिखेंगे, पहले 48 को किसे कॉमन लेंगे 3, तो यहाँ पे कितना होगा 16, सो आई टेक 3 कॉमन। साथ ही साथ 3x है, यहाँ पे एक x आ रहा है, मिनिमम कितना बाहर ले सकता हो, एक x को बाहर ले सकता हो। यहाँ पे 3 1 है तो इधर आएगा 1, 3x में से एक x निकाला तो यहाँ पे बचेगा 2x, यहाँ पे होगा 16, x को तो हमने बाहर निकाल दिया। यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या होगा 4 का स्क्वायर। यहाँ पे ये कितना होगा 1x का क्या होगा स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा 4 का क्या होगा स्क्वायर। ये कितना होगा यहाँ पे 1x माइनस क्या होगा 4, यहाँ पे क्या होगा 1x प्लस क्या होगा दैट इज 4। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, 9th में यहाँ पे x माइनस क्या दिया, 64x का क्या दिया क्यूब। दोनों में क्या कॉमन है, देखो इधर आगे कोई नंबर नहीं तो क्या अज्यूम करो 1, इसमें एक x आ रहा है, इसमें 3 बार x आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक x को बाहर निकाल सकता हूँ। यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे 3x है, उसमें से एक x को बाहर निकाला, तो यहाँ पे क्या होगा 2x क्या होगा बच जाएगा। यहाँ पे होगा 1, 64 को आई कैन राइट इट एज 8 का स्क्वायर एंड x का स्क्वायर, ये होगा 1 का स्क्वायर, आई कैन राइट इट एज 8x का क्या होगा होल स्क्वायर। यहाँ पे होगा x,
ये कौन सा फॉर्मूला है? ए माइनस यहाँ पे क्या होगा बी, यहाँ पे होगा ए प्लस इधर क्या होगा बी। नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन। 11th यहाँ पे दिया है 150 माइनस यहाँ पे क्या दिया है 6x²। ओके, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, 6 को ही पूरा बाहर क्योंकि 6 में अगर मैं 2 भी रखूंगा 3 पे कुछ फर्क नहीं। सो हैव टू टेक द 6 एंटायर, 6 को बाहर कॉमन लूंगा, या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, 150 को आप क्या करो फैक्टर्स निकालो नॉर्मली, 2 से डिवाइड करो, ठीक है, इवन नंबर है। तो 7 जा कितना होगा 14, 10। तो 5 जा कितना होगा 10, 5 से करो, 5 1 जा 5, 2 5, 5 5 जा 25, वापस 5 से करो, इधर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। सो आई कैन राइट दिस 150 एज 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3। आई कैन राइट द 6 एज 2 इंटू 3 इंटू x²। नोटिस हो रहा है क्या कॉमन आ रहा है, एक 2 और 3 क्या आ रहा है कॉमन। इसको मैं क्या लूंगा बाहर, अंदर क्या आ रहा है 5 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो रहा है x का स्क्वायर, ये होगा 6, यहाँ पे होगा 5 माइनस क्या होगा x, यहाँ पे होगा 5 प्लस क्या होगा x। नेक्स्ट इज द 13th क्वेश्चन। 13th ओवर हियर इज 20x² माइनस क्या दिया 45। सो 20 इसको मैं मालूम है कैसे लिखना है, आई कैन राइट इट एज 4 इंटू 5x²। 45 को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 5। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, 5 कॉमन आ रहा है, पहले में से क्या बचेगा 4, फिर क्या होगा x², फिर यहाँ पे क्या बचने वाला है 9। फिर 4 को आई कैन राइट इट एज 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर, 9 को आई कैन राइट इट एज 3 का स्क्वायर, यहाँ पे होगा 5, ये बन जाएगा 2x का क्या होगा स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या होगा 3 का स्क्वायर। सो दिस विल बी 5। इसको लिख सकते हो a² माइनस b²। ये क्या होगा 2x माइनस 3, ये यहाँ पे बनेगा 2x प्लस यहाँ पे क्या होगा दैट इज 3। ये हमारा रहने वाला है फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज 15th वाले क्वेश्चन पे, यहाँ पे a² माइनस b² माइनस a माइनस b दिया। सबसे पहले इन दोनों में इसको कैसे लिखेंगे, दैट इज ये जो पार्ट है फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या आएगा a प्लस बी, इधर क्या होगा a माइनस बी। इन दोनों में अगर आप नोटिस करोगे कुछ कॉमन नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे -1 को बाहर लेंगे, तो माइनस ए कन्वर्ट होगा प्लस ए में, माइनस बी कन्वर्ट होगा प्लस बी में। फिर दोनों में क्या कॉमन है, a प्लस बी कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, इधर बचेगा a माइनस बी, इसमें से यहाँ से क्या आएगा माइनस क्या होगा 1। फिर आते 17th में, 17th यहाँ पे क्या दे a² माइनस b² प्लस यहाँ पे 2bc माइनस क्या दिया c²। ओके, यहाँ से इधर क्या आएगा a माइनस बी आएगा, यहाँ पे क्या होगा a प्लस क्या आने वाला है b। इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ c कॉमन है, अंदर क्या होगा 2b माइनस यहाँ पे क्या आने वाला है c। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। फिर इसके आगे नेक्स्ट जो है दैट इज कौन सा है 19th। 19th वाले में यहाँ पे इधर दिया है a² प्लस 2ab प्लस यहाँ पे क्या दिया दैट इज b² दिया है, यहाँ पे दिया है 9c²। सबसे पहले ये जो पार्ट है इधर क्लियरली क्या आपको नोटिस हो रहा है, दैट इज यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा है a² प्लस 2a प्लस b² विच इज किसका फॉर्मूला a प्लस बी द होल स्क्वायर। यहाँ पे ये क्या लिखा है 3 का स्क्वायर, इधर लिखा है c का स्क्वायर, ये यहाँ पे होगा a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या होगा 3c का क्या होगा होल स्क्वायर। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया a² माइनस बी का स्क्वायर विच इज a प्लस यहाँ पे क्या होगा b, और दूसरा यहाँ पे क्या होगा a माइनस यहाँ पे क्या होगा b। सेम गोज फॉर दिस सम, ये थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे a² माइनस यहाँ पे b² प्लस 2bc माइनस यहाँ पे क्या है c²। ओके, इनमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनमें हम लोग माइनस को क्या लेंगे कॉमन,
माइनस को कॉमन लेगा तो ये माइनस बी स्क्वायर किसमें चेंज होगा, प्लस बी सी में। ये चेंज होगा माइनस टू बी सी, ये चेंज होगा प्लस सी स्क्वायर में। यहाँ पे होगा ए स्क्वायर माइनस, ये कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, विच इज ए माइनस बी का क्या आएगा, होल स्क्वायर। अब ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच इज ये क्या होगा यहाँ पे, ए माइनस सॉरी ए प्लस बी होगा, और दूसरा यहाँ पे क्या होगा, ए माइनस बी। माइनस क्या करेगा, साइन को चेंज, तो ये माइनस बी होगा, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस सी। ठीक है, अब मैं आपके लिए कौन सा, दैट इज ये वाला करके देता हूँ, दैट इज 18 क्वेश्चन। तो यहाँ पे 18th में यहाँ पे क्या दिया है, 4a² माइनस 4b² प्लस 4a प्लस 1। इधर आप क्या करो, ग्रुपिंग करो। ग्रुपिंग का आइडिया मतलब क्या है, 4a², ये किसका काम करेगा, चलो मैं आपको पूरा लिख के देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आई कैन राइट इट एज 2 का स्क्वायर a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर b का स्क्वायर, 4a। 4a को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज यहाँ पे 2 into 2 into a प्लस यहाँ पे क्या होगा, 1। सो दिस इज 2a का स्क्वायर, यहाँ पे इट इज 2b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू यहाँ पे क्या दिया गया, 2a प्लस इधर क्या दिया, 1 का क्या दिया, स्क्वायर। अब ये कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे होएगा 2a का स्क्वायर प्लस 2 into 2a प्लस यहाँ पे होगा 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2b का क्या होगा, स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा 2a प्लस 1 का क्या होगा, होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे ये कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस क्या आएगा, बी। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा ए प्लस बी होगा, और इधर क्या होगा, दैट इज ए माइनस क्या होगा, बी। ठीक है, आई होप ये पार्ट आपको क्लियर है, समझ में आ रहेगा। यहाँ पे ये ए स्क्वायर का काम कर रहा है, ये 2ab का काम कर रहा है, और ये बी स्क्वायर। आप कैसे समझते हैं, ये क्लियरली दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो स्क्वायर वाला टर्म, स्क्वायर वाला टर्म, स्क्वायर वाला टर्म। यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं दिया, मतलब ये कौन सा लीनियर टर्म है। तो लीनियर टर्म आ रहा है और उसमें क्या आ रहा है, ए आ रहा है, मतलब कौन सा टर्म रहेगा, ए स्क्वायर ए रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा समझ में आना चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिस के थ्रू आ जाएगा। एक और मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। यहाँ पे लेट्स से कौन सा वाला करते हैं हम लोग, ये वाला करते हैं, 16th वाला करते हैं। 16th में यहाँ पे 4a² को कैसे लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर ए का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बी का स्क्वायर, 2a माइनस क्या होगा, 3b। ये क्वाइट इजी सम है। इसको लिख सकता हूँ 2a का स्क्वायर 3b का स्क्वायर माइनस 2a माइनस यहाँ पे क्या दिए, 3b। यहाँ पे इसको कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज 2a प्लस क्या होगा, 3b, 2a माइनस 3b। इन दोनों माइनस साइन को क्या लेता हूँ, कॉमन। साइन चेंज होके क्या होगा, प्लस। साइन चेंज होके क्या होगा, प्लस। फिर दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में यहाँ पे 2a प्लस 3b कॉमन है। अंदर क्या होगा, 2a माइनस 3b माइनस यहाँ पे क्या होगा, 1। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है करके। फिर आते दैट इज 20th सम पे। 20th पे यहाँ पे दिया है 108a का स्क्वायर, यहाँ पे 3b माइनस सी का क्या दिया गया, स्क्वायर। ओके, दोनों में क्या करता हूँ, 3 का टेबल कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे होगा 36a²। फिर ये बन जाएगा यहाँ पे 3, ये बनेगा 6 का स्क्वायर। देखो जब भी आपको दिख रहा है स्क्वायर नहीं, तो आप फैक्टर्स निकाल के कॉमन लेना। यहाँ पे क्या होगा, दैट इज b माइनस सी का क्या होगा, होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3, ये बनेगा 6a का स्क्वायर। अभी कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे, ये बन गया यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच इज ए प्लस यहाँ पे क्या होगा, बी, और दूसरे इसमें यहाँ पे क्या होगा, ए माइनस, माइनस क्या करेगा, साइन को क्या करेगा, चेंज, प्लस बी को चेंज करेगा माइनस में, माइनस सी को चेंज करेगा प्लस में। ये रहने वाला आपका फाइनल आंसर। फिर यहाँ पे
एक्स रेस टू एट माइनस क्या दिया, वन रेस टू एट। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, दैट इज जो 37 क्वेश्चन है, एक्स रेस टू एट, यहाँ पे जो वन है उसको भी वन रेस टू क्या लिखूंगा, एट। यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगा, एक्स रेस टू फोर का क्या लिखूंगा, स्क्वायर। यहाँ पे वन रेस टू फोर का क्या लिखूंगा, स्क्वायर। तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का काम यहाँ पे एक्स रेस टू फोर, बी का काम यहाँ पे वन रेस टू फोर, ए का काम यहाँ पे एक्स रेस टू फोर, बी का काम यहाँ पे वन रेस टू फोर। अभी अंदर के पार्ट को आई कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ पे वन स्क्वायर का क्या होगा, स्क्वायर। ये होगा एक्स रेस टू फोर, वन रेस टू फोर। अब ए का काम इधर कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर। बी का काम कौन कर रहा है, वन का स्क्वायर। ए का काम कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर। बी का काम कौन कर रहा है, वन का क्या कर रहा है, दैट इज स्क्वायर। वन रेस टू फोर वन ही होगा। फिर नेक्स्ट, यहाँ पे ए कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, एक्स। बी का काम कौन कर रहा है, वन। यहाँ पे एक्स माइनस वन, इधर आएगा एक्स। वैसे नेक्स्ट इज दैट इज, इसमें हम लोग है ना दो ही सम करेंगे, बाकी का दो आप समझ के कर लो खुद से। फिर मैं करता हूँ दैट इज कौन सा है, 39th करता हूँ। तो 39th यहाँ पे 81 दी है। 81 को आई कैन राइट एज थ्री रेस टू फोर, इधर आएगा एक्स रेस टू फोर, माइनस यहाँ पे क्या होगा, वाई रेस टू फोर। तो ये बनेगा थ्री एक्स रेस टू क्या होगा, फोर, माइनस वन रेस टू फोर, फाइव रेस टू क्या होगा, फोर। देन यहाँ पे इधर क्या बनेगा, थ्री एक्स का क्या है, दैट इज स्क्वायर का क्या होगा यहाँ पे, स्क्वायर। और बेटर तरीका क्या रहेगा, जैसे हमने पहले भी किया था ये टाइप का क्वेश्चन, इसको नाइन स्क्वायर और इधर एक्स स्क्वायर का क्या लिखो, स्क्वायर। यहाँ पे वाई स्क्वायर का क्या होगा, स्क्वायर। आई कैन राइट इट एज नाइन एक्स स्क्वायर का क्या होगा, स्क्वायर। ये क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, इधर देखो, नाइन का स्क्वायर तो नाइन को लिया, इधर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो तो अंदर में किसको लिखूंगा, एक्स स्क्वायर को लिखूंगा। यहाँ पे क्या होगा, वाई स्क्वायर का क्या होगा, स्क्वायर। अब ये कौन सा फॉर्मूला है, ए माइनस बी, तो यहाँ पे होगा नाइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे इधर आएगा नाइन एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा, वाई स्क्वायर। अब इसके आगे ये इसको कैसे लिख सकता हूँ, थ्री का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे वाई का स्क्वायर। यहाँ पे इसको कैसे लिख सकता हूँ, थ्री एक्स का क्या होगा, स्क्वायर, यहाँ पे वन वाई का क्या होगा, दैट इज स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा नाइन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए माइनस बी, यहाँ पे ए प्लस क्या होगा, बी। फिर इसके बाद हम लोग कौन सा करते हैं, दैट इज ये, चलो ये 38 वाला मैं आपके लिए करता हूँ। यहाँ पे आई कैन राइट इट एज फोर स्क्वायर, इधर क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर का क्या लिखूंगा, स्क्वायर, माइनस यहाँ पे वन स्क्वायर। तो इधर तो फोर आ रहा है, इधर अंदर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो बाहर क्या होगा, स्क्वायर। आई होप अभी क्लियर रहेगा। यहाँ पे अंदर क्या आता है, नाइन, यहाँ पे स्क्वायर के अंदर क्या आता है, एक्स स्क्वायर। ओवरऑल बाहर क्या आएगा, टू। वही सेम चीज इधर भी किया है। यहाँ पे क्या होगा, वन स्क्वायर होगा। सो आई कैन राइट इट एज फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पे होगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके, यहाँ पे टू का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। यहाँ पे तो ये तो ऐसे ही रहेगा, कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे ये बन जाएगा टू एक्स का क्या है, स्क्वायर, और ये क्या होगा, वन का क्या होगा, स्क्वायर। यहाँ पे बनेगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस इधर कितना होगा, वन। कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये होगा ए माइनस बी, ये होगा ए प्लस बी, ए माइनस बी। इधर क्या आएगा, फोर एक्स स्क्वायर प्लस इधर कितना होगा, वन। ठीक है, अब आते सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट सम तो मैंने करा, आपके मैं सेकंड वाला कर रहा हूँ। ये फॉर्मूला आपको मैं लिख के देता हूँ। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर। ठीक है, इसके टर्म्स याद रखो। इसके टर्म्स क्या रहेगा, ए स्क्वायर
बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे होगा 2ab 2bc, सॉरी 2bc और क्या रहेगा 2ac। टर्म्स कौन है, एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ac। अब इनका साइंस देख, अभी जैसे कि ये सेकंड क्वेश्चन, फॉर्मूला कौन सा है वो देखो जरा। फॉर्मूला क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है माइनस बी दिख रहा है प्लस यहाँ पे क्या दिख रहा है सी, इसका होल स्क्वायर है। तो पहले का तीन टर्म तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। यहाँ पे आप 2ab 2bc 2ac पहले लिख के रखो। ओके, अब चेक करो, पहले और दूसरे में कितना नेगेटिव साइन है, एक, तो साइन क्या होगा माइनस। दूसरे तीसरे में एक नेगेटिव साइन है माइनस। फर्स्ट और लास्ट में एक भी नेगेटिव साइन नहीं है, साइन क्या होगा, दैट इज प्लस। आई होप पार्ट क्लियर है। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ए का काम यहाँ पे कौन कर रहा है 2a, बी का काम कौन कर रहा है बी, सी का काम कौन कर रहा है सी। तो वैल्यू डालते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा 2a का स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ बी का क्या होगा स्क्वायर, यहाँ पे सी का स्क्वायर, यहाँ पे 2 इंटू ए के बदले आएगा 2a, बी के बदले क्या होगा बी, यहाँ पे बी के बदले क्या आएगा बी, सी के बदले क्या होगा सी, यहाँ पे ए के बदले क्या होगा 2a, सी के बदले क्या होगा सी। 2 का स्क्वायर होगा 4, ए का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर होगा बी स्क्वायर, सी का स्क्वायर होगा सी स्क्वायर। 2 टू ज़ा 4, 4ab, यहाँ पे इधर कितना होगा 2bc, यहाँ पे कितना होगा 2 टू ज़ा 4ac। ये रहेगा हम लोग का फाइनल आंसर। थर्ड वाला आपको समझाता हूँ। थर्ड वाले में कौन सा फॉर्मूला आएगा, a माइनस बी माइनस सी का क्या होगा होल स्क्वायर। तो पहले का तीन टर्म हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होगा 2ab 2bc 2ac, इन दोनों में एक नेगेटिव साइन है माइनस, इन दोनों में दो नेगेटिव साइन है प्लस, इन दोनों में एक नेगेटिव साइन है माइनस। ओके, अब यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है ए, बी का काम कौन कर रहा है 2b, सी का काम कौन कर रहा है 3c। मैं माइनस क्यों कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उस साइंस को अंदर ही अंदर कंसिडर कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे होगा ए का स्क्वायर, इधर होगा 2b का स्क्वायर, यहाँ पे होगा 3c का क्या होगा स्क्वायर, 2 इंटू यहाँ पे होगा ए, बी के बदले क्या होगा 2b, 2 इंटू बी के बदले क्या होगा 2b, सी के बदले आएगा 3c। यहाँ पे ए के बदले आएगा ए, सी के बदले यहाँ पे क्या होगा 3c। ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 सी स्क्वायर, 2 टू ज़ा 4, यहाँ पे ए बी, 2 टू ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 बी सी, 2 3 ज़ा 6 ए सी। ये हमारा क्या रहेगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट इसमें मैं आपके लिए सेकंड और थर्ड करता हूँ। सेकंड वाले में कौन सा फॉर्मूला आएगा, दैट इज माइनस ए प्लस बी माइनस यहाँ पे क्या होगा सी का क्या होगा स्क्वायर। ओके, पहले का तीन टर्म हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या आएगा 2ab 2bc 2ac। ओके, तो सबसे पहले पहला दूसरे में एक नेगेटिव साइन माइनस, एक नेगेटिव साइन माइनस, दो नेगेटिव साइन प्लस। यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है -3a, सॉरी मैंने गलती 3a कर रहा है। बी का काम कौन कर रहा है 4b, सी का काम कौन कर रहा है 5c। तो यहाँ पे क्या होगा 3a का क्या होगा स्क्वायर, 4b का यहाँ पे होगा स्क्वायर, 5c का इधर होगा स्क्वायर। ए के बदले क्या होगा 3a, बी के बदले क्या होगा 4b, इधर क्या होगा 4b, इधर क्या होगा दैट इज 5c। यहाँ पे इधर आएगा 3a, यहाँ पे क्या होगा दैट इज 5c। ओके, नेक्स्ट 3 का स्क्वायर 9 ए स्क्वायर, 16 बी स्क्वायर, 25 सी स्क्वायर, 2 3 जा 6 6 4 जा 24 ए बी, 2 4 जा 8 8 5 जा 40 बी सी, 2 3 जा 6 6 5 जा 30 ए सी। ये हमारा क्या रहने वाला है यहाँ पे फाइनल आंसर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन दिया है, फॉर्मूला कौन सा आएगा, ए माइनस बी प्लस सी का क्या होगा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे होगा 2ab 2bc 2ac। पहले और दूसरे में एक नेगेटिव साइन माइनस, एक नेगेटिव साइन है माइनस,
फर्स्ट और थर्ड में एक भी नेगेटिव साइन नहीं है तो क्या होगा, प्लस। फिर यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, हाफ ए। बी का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, 1/4 बी। सी का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, 2। इधर आएगा 1/2 ए का स्क्वायर, 1/4 बी का क्या होगा, स्क्वायर। यहाँ पे सी के बदले आएगा 2 का स्क्वायर, 2 ए के बदले क्या होगा, 1/2 ए। बी के बदले यहाँ पे होगा 1/4 बी। बी के बदले आएगा 1/4 बी। सी के बदले यहाँ पे क्या होगा, 2। यहाँ पे ए के बदले आएगा 1/2 ए। सी के बदले यहाँ पे होगा 2। 1 का स्क्वायर 1, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। 1 का स्क्वायर 1, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4। सॉरी, इधर साइन क्या होगा, माइनस। मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मली, ऊपर को ऊपर के साथ करो। 2 × 1 2, 2 × 1 2, ए इंटू बी ए बी। नीचे 2 4 सा कितना होगा, 8। यहाँ पे इसके नीचे कोई नंबर नहीं तो 1। 2 × 1 2, 2 × 2 4 बी। नीचे क्या होगा, 4। यहाँ पे 2 × 1 2, 2 2 सा 4 ए। इसके नीचे कोई नंबर नहीं तो 1। 2 1 सा कितना होगा, 2। यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना होगा, यहाँ पे ये होगा यहाँ पे 2 और ये होगा 4। यहाँ पे 4 और 4 कैंसिल। यहाँ पे 2 सा, यहाँ पे क्या होगा, 1 सा। तो आपका फाइनल आंसर आएगा a² / 4 b² / 16 प्लस इधर क्या होगा, 4 माइनस यहाँ पे ab/4 माइनस बी प्लस यहाँ पे क्या होगा, 2a। ये आपका क्या रहेगा, फाइनल आंसर। अब यहाँ पे आपको गेस करना है कौन सा नेगेटिव रहेगा, कौन सा पॉजिटिव रहेगा। तो इजी सम से, तो पहले इसको लिख कैसे सकता हो, 3x का क्या होगा, स्क्वायर। यहाँ पे होगा 4y का क्या होगा, स्क्वायर। यहाँ पे 4z का क्या होगा, स्क्वायर। ओके, यहाँ पे क्या आ रहा है, इधर आएगा दैट इज 2 × 3x × 4y। इधर होगा यहाँ पे 2 × 4y इंटू यहाँ पे क्या होगा, 4z। यहाँ पे लास्ट में 2 इंटू यहाँ पे क्या होगा, 3x इंटू यहाँ पे क्या होगा, 4z। सॉरी, मेरा गलती हुआ, यहाँ पे जस्ट मैं क्वेश्चन गलत लिखा है। जैसे एक सेकेंड, हम लोग पहले करते दैट इज थर्ड और फिफ्थ करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया 4x² 9y² 16z² प्लस यहाँ पे क्या दिया है, 12xy माइनस 24yz माइनस 16zx। तो इसको आई कैन राइट इट एज 2x का स्क्वायर, 3y का यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, 16z का क्या होगा, स्क्वायर। दिस आई कैन राइट इट एज 2 × 2x इंटू यहाँ पे 3y। ये कैसे समझ रहा है, यहाँ पे जो अंदर नंबर्स लिखा है ना, उसके थ्रू मेरे को पहचान में आ रहा है। यहाँ पे 2 इंटू इधर क्या होगा, 3y। ये सॉरी, ये यहाँ पे कितना होगा, 4z होगा। यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे होगा 2x इंटू यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 4z। ओके, अब आपको पहचानना है कि इधर नेगेटिव साइन किस में रहेगा करके। ऑफकोर्स जो हम लोग का फाइनल जो फैक्टराइजेशन रहेगा, इधर होगा 2x, इधर होगा 3y, इधर होगा दैट इज 4z। अब साइन को पहचानने का सबसे मेन तरीका क्या है, यहाँ पे आया क्या रहेगा, माइनस साइन आया रहेगा। माइनस आया क्यों रहेगा, क्योंकि इन दोनों में से एक नंबर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इससे हमें एक चीज पता चल गया, इधर y नेगेटिव है या क्या रहेगा, z नेगेटिव रहेगा। आई होप ये पार्ट क्लियर है यहाँ तक। फिर इसके बाद आते हैं आगे। यहाँ पे हमें क्या नोटिस हो रहा है, 4z और a इसमें भी एक नेगेटिव आ रहा है। इसमें क्या हम लोग को पॉसिबिलिटी हुआ, इधर 4z नेगेटिव है या ये नेगेटिव है। तो नोटिस करो किसमें हम लोग का साइन क्या आ रहा है, 2 बार नेगेटिव आ रहा है। कौन से वाले में आ रहा है, ये वाले में आ रहा है। इसका मतलब ये वाले का साइन नेगेटिव रहेगा, बाकी दो का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। सारे सम्स करते तो आपको और बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे क्या होगा, 3x का क्या लिखूंगा, स्क्वायर। यहाँ पे 4y का क्या लिखूंगा, स्क्वायर। यहाँ पे 2z का क्या लिखूंगा, स्क्वायर। दिस आई कैन राइट इट एज 2 × 3x इंटू यहाँ पे क्या होगा, 4y। यहाँ पे ये बन जाएगा 2 × 4y इंटू यहाँ पे क्या होगा, 2z। यहाँ पे
टू इंटू 3x इंटू यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 4y। ओके, अब देखो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है मतलब फर्स्ट वाला एंड जो सेकंड वाला है, इसमें से कोई एक नेगेटिव होगा। ओके, इसमें तो नेगेटिव नहीं है। यहाँ पे इधर क्या हो रहा है, आइदर 3x नेगेटिव है या क्या, दैट इज 4y। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेकंड है, 4, मेरा गलती हो, यहाँ पे 2, सॉरी इधर 3x लिखा है, यहाँ पे 2z आएगा। ओके, इन दोनों में यहाँ पे क्या नोटिस हो रहा है, कोई तो एक यहाँ पे क्या होएगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे इसमें नोटिस हो रहा है आइदर 3x नेगेटिव होगा या 2z। ओके, क्या यहाँ से ऑब्जर्व हो रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, जो 3x रहेगा वो क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि उसके ऊपर 2 डैश आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, -3x प्लस 4y प्लस यहाँ पे क्या होगा 2z, इसका क्या होगा यहाँ पे होल स्क्वायर। बात है फिर सम पे, इस वजह से लिख सकता हूँ 5x का क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे 2y का क्या होगा स्क्वायर, यहाँ पे कितना होगा 3z का क्या होगा स्क्वायर। आई कैन राइट इट एज 2 इंटू, इधर आएगा 5x इंटू यहाँ पे क्या होगा 2y, यहाँ पे 2 इंटू, इधर होगा 2y इंटू 3z, यहाँ पे 2 इंटू 5x इंटू यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 3z। ओके, अब सबसे पहले यहाँ पे पहले वाले में नेगेटिव आ रहा है मतलब क्या रहेगा, आइदर 5x हो सकता है या 2y हो सकता है। इसमें नेगेटिव आ रहा है मतलब क्या हो सकता है, आइदर 2y नेगेटिव हो सकता है या 3z नेगेटिव हो सकता है। क्लियरली यहाँ पे नोटिस हो रहा है 2y वाला पार्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम लोग आई कैन राइट इट एज 4x माइनस 2y प्लस 3z का क्या लिखूंगा, होल स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे 6, इधर क्या होगा 4x का क्या होगा स्क्वायर, 2y का क्या होगा स्क्वायर, 3z का क्या होगा स्क्वायर। यहाँ पे दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू 4x इंटू 2y, यहाँ पे 2 इंटू 2y इंटू 3z, यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे होगा दैट इज 3z इंटू यहाँ पे क्या होगा 4x। ओके, सबसे पहले इसमें मतलब पहला और दूसरे में से कोई एक नेगेटिव रहेगा, इसमें क्या रहेगा, सेकंड या थर्ड में से एक नेगेटिव रहेगा। क्लियरली दिख रहा है बीच में दो नेगेटिव साइन आ रहा है, मतलब ये क्या रहेगा 4x माइनस 2y प्लस 3z का क्या होगा यहाँ पे होल स्क्वायर। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली आपको क्लियर है। यहाँ पे आते दैट इज फैक्टराइजेशन। अब ये हम लोग इसमें से क्या करेंगे, दैट इज ऑल्टरनेट सम्स करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को बोला गया एक्स स्क्वायर 11x प्लस 30 इसका फैक्टर्स निकालने। तो हम लोग को मालूम है दोनों फैक्टर ऐड होके कितना होना चाहिए 11, दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई होके कितना होना चाहिए 30। 30 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे, यहाँ पे 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 वन जा, इधर एक बचेगा 10 होएगा, फिर 3, इधर आएगा 5, यहाँ पे क्या होगा दैट इज 1। सबको अरेंज करेंगे यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट कैसे बांटेंगे, पहले बीच में से 2 3 जा 6, 5 वन जा कितना आएगा 5, फैक्टर क्या आ रहा है 6 और 5, 6 और 5 को ऐड किया तो कितना हो रहा है 11। किसको हमें स्प्लिट करना है, बीच के 11x को। साइन क्या है उसका प्लस, हमेशा पहले बड़े नंबर को लिखना है, फिर किसको लिखना है, छोटे नंबर को। ठीक है, इसका साइन क्या होगा प्लस, दोनों का साइन अगर सेम ही रहेगा तो ऐड होके क्या होगा 11x। तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर 6x 5x प्लस कितना होगा 30, दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, अंदर आएगा x प्लस 6। सेम ब्रैकेट को हमें क्या करना है, बाहर रिपीट करना है। इसके देखिए इधर क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ x आ रहा है, तो बाहर क्या होगा +5, दोनों में क्या कॉमन है x प्लस 6, इधर क्या होगा x प्लस क्या होगा 5। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस इधर क्या दिया 32। ओके, यहाँ पे ऐड करके कितना होना चाहिए 18, मल्टीप्लाई करके ये कितना होना चाहिए यहाँ पे 32। ओके, तो 32 का हमें क्या करना है फैक्टर्स, तो यहाँ पे होगा 2 16 8 2, सॉरी इधर 4 आएगा।
ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सारे फैक्टर्स को अरेंज करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, इनका ये करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एग्जैक्ट बीच में से डिवाइड करेंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले इधर क्या आ रहा है, दैट इज 8 आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 4। ऐड किया क्या हो रहा है, 12। सब्ट्रैक्ट किया कितना आ रहा है, दैट इज 4 आ रहा है। तो ये तो सेंस नहीं बनता है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक एक नंबर को स्किप करके करो। ठीक है, एक एक नंबर को यहाँ पे स्किप करके करते। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, वापस 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, वापस सेम फैक्टर आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो ब्लॉक है ना, इसको कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, एक नंबर आगे शिफ्ट करेंगे। जैसे इधर 3 और 3 का ब्लॉक बना है, हम लोग कितना बनाएंगे, 4, और किसका बनाएंगे, 2 का ब्लॉक बनाएंगे। इधर कितना होगा, 16। यहाँ पे क्या होगा, 2। ऐड किया कितना आ रहा है, 18। हम लोग क्या करेंगे, 18x को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे दो इसमें। यहाँ पे होगा 16x, इधर होगा 2x। इसका साइन प्लस, तो यहाँ पे प्लस, इधर भी क्या होगा, प्लस। तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर, इधर होगा 16x प्लस 2x, प्लस यहाँ पे क्या होगा, 32। क्या कॉमन है दोनों में, x कॉमन है। सेम ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे, आगे रिपीट करेंगे। बाहर क्या आ रहा है, दैट इज +2। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 16। इधर से क्या बचेगा, x प्लस यहाँ पे क्या बचने वाला है, 2। नेक्स्ट यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 69। तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, ऐड करके फैक्टर्स कितना होना चाहिए, 20, मल्टीप्लाई करके फैक्टर कितना होना चाहिए, -69। तो 69 का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर। ऑड नंबर है तो 3 से करो। 3 2 जा कितना होगा, 6, 3 3 जा 3। ये खुद में एक प्राइम नंबर है। क्लियर दिख रहा है, 23 माइनस 3 किया तो कितना मिलेगा, 20। तो फैक्टर क्या होगा, 23 और 3। ओके, सबसे पहले हम लोग को ये 20x को क्या करना है, स्प्लिट करना है। 20 को कैसे स्प्लिट करेगा, यहाँ पे 23x, यहाँ पे 3x। इधर साइन प्लस है तो इसका भी साइन प्लस। दोनों का साइन को हम लोग क्या रखेंगे, डिफरेंट। डिफरेंट रहेगा तो ये सब्ट्रैक्ट होके छोटा होगा। तो यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर 23x माइनस 3x, माइनस यहाँ पे होगा 69। दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो यहाँ पे होगा x प्लस 23। सेम ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे, आगे रिपीट करेंगे। बाहर क्या आएगा, -3 आएगा। नेक्स्ट दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 23 कॉमन है। इधर क्या होगा, x माइनस क्या होगा, दैट इज 3। फिर इसके बाद नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन। द फोर्थ, सॉरी फोर्थ नहीं, हम लोग क्या करते, दैट इज, चलो फोर्थ करके रखता हूँ। यहाँ पे क्या दिया, एक्स स्क्वायर 19x प्लस क्या दिया है, 150। 150 का फैक्टर्स पहले 2, 2 7 जा 14, 1 0, 2 5 जा 10, फिर 5 से 5 1 जा 5, 2 5, 5 5 जा 15, 5 5 जा 25। तो कितना होगा, दैट इज 3। यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 1। तो यहाँ पे 2 5 5 3, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 1। ओके, तो इसको मैं अरेंज करता हूँ पहले असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे 2 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू यहाँ पे क्या होगा, 1। ओके, नेक्स्ट इसको कैसे बांटूंगा, बीच में से बांटो। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 6। इधर कितना होगा, 5 5 जा कितना आएगा, 25। तो 6 और यहाँ पे क्या हो रहा है, 25। ओके, इनको सबट्रैक्ट किया तो मुझे क्या मिलेगा, 19। तो यहाँ पे क्या होगा, 19x। हमेशा बड़े नंबर को पहले लिखना एंड देन फिर छोटे नंबर को। इसका साइन यहाँ पे क्या, दैट इज प्लस। इसका भी साइन यहाँ पे क्या होगा, प्लस। दोनों का साइन को क्या रखूंगा, डिफरेंट। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 25x माइनस 6x प्लस इधर क्या होगा, 150। पहले टर्म्स में क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो यहाँ पे होगा x प्लस 25। सेम ब्रैकेट को हम लोग बाहर रिपीट करेंगे। इधर क्या आएगा, दैट इज -6। दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 25। इधर क्या आएगा, x माइनस क्या होगा, दैट इज 6। ठीक है। अब इसके आगे के जो भी सम्स है वो करना, हम लोग जो रूट वाले क्वेश्चन है उसको ही टारगेट करेंगे। बाकी सब आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे नेक्स्ट एक्स स्क्वायर 2√3x माइनस 24। दिस इज क्वाइट सिंपल। ऐसा दिखने में बहुत टफ लग रहा रहेगा,
लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इट्स देखो, अब इधर है ना, आपको मेन है ना, आपको लॉजिक समझाता हूँ। यहाँ पे ना, ये √3 जो रहेगा ना, ये कॉमन रहेगा, ठीक है। ये √3 को तो इग्नोर ही करो। अंदर का जो 2 है, इसको कैसे स्प्लिट कर सकता हूँ, वो सबसे मेन है। अंदर के 2 को है ना, सबसे पहले आप फोकस करो, मतलब ये वाले 2 को आप फोकस करके करना। आपको क्लियर दिख रहा है, A into B तो कितना है, 24 या -24। हम लोग क्या करेंगे, 24 का फैक्टर निकालेंगे। पहले आएगा 2 1 जा, 2 2 जा, फिर 2 6 जा, फिर 2 3 जा, और यहाँ पे फिर क्या होगा, 1 होगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे सारे फैक्टर्स को अरेंज करेंगे। ओके, मेन यहाँ पे क्या है ना, आपको यहाँ पे √3 जो है ना, उसको आपको क्या करना है, दैट इज ये 3 को आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है। किसमें, √3 into √3 में। ये सबसे मेन, तो उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे ये जो √3 है, सॉरी, हाँ, ये हम लोग को इतना मालूम है, 3 को हम लोग क्या लिखेंगे, √3 into √3। तो हमें सिर्फ किस पे फोकस करना है, दैट इज मैं लिख के रखता हूँ यहाँ पे, ये वाले पार्ट पे बस आपको क्या करना है, फोकस करना है। ओके, जिससे आपको क्या मिलना चाहिए, अंदर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है। ओके, अब ध्यान देना, क्या स्प्लिट करूंगा इसको यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 और क्या होगा, 2। 4 - 2 किया तो मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ओके, तो फैक्टर्स क्या रहेगा, क्या आएगा, 4√3 माइनस क्या होगा, 2√3। एक और बार वापस समझाता हूँ। सबसे पहले दोनों फैक्टर्स ऐड होके कितना होना चाहिए, 2√3 मल्टीप्लाई होके कितना होना चाहिए, -24। हमें सिर्फ ये अंदर का 2 पे बस क्या करना है, फोकस, बस। ये √3 को कुछ मत करना। 24 का हमने फैक्टर्स निकाला, 2 12 6 3, इधर क्या होगा, 1। तो यहाँ पे लिखा 2 into 2 into 2 और 3। अभी 3 को हमें इग्नोर करना है, क्यों, क्योंकि 3 किस में यूज होएगा, मैं इसको यूज करूंगा √3 into √3 करने में। मेरा सिर्फ और सिर्फ फोकस किस में रहना चाहिए, ये 2 into 2 into 1 पे रहना चाहिए। क्या करना है मेरे को, 2 into 2 into 2 1 से 2 लाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 लिखूंगा, यहाँ पे 2 1 जा, तो कितना होगा, 4 - 2। 4 - 2 किया तो कितना होगा, 2। आ रहा है ना 2, तो हम लोग कैसे स्प्लिट करेंगे, ध्यान सुनना। तो ये जो 2√3x है, इसको हम लोग स्प्लिट करें कैसे, हमेशा पहला बड़ा नंबर, 4√3x नहीं लिखना है साइड में, सॉरी। यहाँ पे कितना आएगा, 2√3। इधर प्लस है, तो बड़े नंबर का साइन क्या होगा, प्लस। मेरे को 2√3 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइन को क्या रखूंगा, डिफरेंट रखूंगा। तो यहाँ पे होगा x², यहाँ पे होगा 4√3x -2√3x माइनस क्या होगा, 24। दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो अंदर आएगा x +4√3। सेम ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे, बाहर रिपीट करेंगे। इधर क्या आएगा, सिर्फ x बच रहा है, तो बाहर क्या आएगा, -2√3। दोनों में क्या कॉमन है, x +4√3 कॉमन है, तो पहले वाले से बचेगा x माइनस यहाँ पे क्या आएगा, 2√3। अगर पार्ट क्लियर है, हम लोग और रूट वाले करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ पे दिया गया x² 3√3x प्लस क्या दिया, 6। आपको मालूम है क्या करना है, हमें ये अंदर के 3 पे बस क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है। अब आते हैं 6 पे। 6 का फैक्टर्स यहाँ पे क्या आएगा, 2 into 3 into यहाँ पे क्या होगा, 1। हमें 3 को कंप्लीटली क्या करना है, इग्नोर करना है। किसके लिए यूज करेंगे हम लोग, √3 into √3 के स्प्लिटिंग के लिए। हमें बस फोकस किस में करना है, 2 और 1 पे। फैक्टर हमें दिख रहा है, 2 + 1 किया तो कितना मिलेगा, 3, ठीक है, यही हमारा फैक्टर है। 2 + 1 किया तो कितना होगा, 3। ओके, तो हम लोग क्या करना है, ये जो 3√3x है, इसका हम लोग कैसे स्प्लिट करना है, इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे, दैट इज 2√3x और 1√3x में। तो इधर आएगा दैट इज x² 2√3x 1√3x प्लस इधर क्या होगा, 6। दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। सेम ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे, आगे रिपीट करेंगे। बाहर क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है 1 + √3। दोनों में यहाँ पे क्या कॉमन है, x +2√3 कॉमन है। अंदर क्या आएगा, x +1√3। नेक्स्ट दैट इज हम लोग के 10th वाला करेंगे। 10th वाले में यहाँ पे क्या दिया, x²
प्लस यहाँ पे क्या दिया, दैट इज 7√6x प्लस इधर क्या दिया 60। हमें मालूम है ऐड करके कितना होना चाहिए, दैट इज 7। और इसमें हमें फोकस सिर्फ 7 पे कर, फैक्टर किसका निकालेंगे 60 का। दैट इज यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 2 3 ज़ा 0 ज़ा 2 15 ज़ा, यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 3 5 ज़ा। ओके, तो यहाँ पे 2 into 2 into 3 into 5 into 1, हमें क्या चाहिए 6। 6 हमें मिलेगा कैसे, एक 2 और एक 3 से मिलेगा, तो उसको हम लोग बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये 6 से हम लोग को क्या मिलेगा, √6 into √6 मिलेगा। हमें बस इस पे फोकस करना है, हमें कुछ भी करके क्या लाना है, दैट इज 7 लाना है। तो यहाँ पे तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए 7। तो क्लियरली दिख रहा है 7 मिलेगा कैसे, 5, मतलब देखो यहाँ पे एक फैक्टर क्या रहेगा 2, एक फैक्टर यहाँ पे क्या रहेगा 5। 5 और 2 ऐड किया तो यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 7 आएगा। हमें किसको स्प्लिट करना है, 7√6x को स्प्लिट करना है किसमें, हमें मालूम है एक क्या रहेगा, दैट इज एक क्या रहेगा 5 रहेगा, दूसरा क्या रहेगा 2√6, इधर क्या आएगा x, इधर भी क्या होगा x, इधर क्या दैट इज प्लस साइन है, इधर भी कौन सा साइन आएगा प्लस, इधर भी कौन सा साइन रहना चाहिए प्लस, क्योंकि दोनों का साइन सेम रहेगा तब जाके ऐड होगा। इधर होगा x², ये बन जाएगा 5√6x 2√6x प्लस इधर क्या होगा 60। ये दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, अंदर क्या आएगा x प्लस क्या आएगा, सब निकलते हो, इधर आएगा x प्लस 5√6। सेम ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे आगे रिपीट करेंगे, बाहर क्या आएगा यहाँ पे, बाहर आएगा 2√6, फिर दोनों में यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 5√6, जैसे क्या बचने वाला है x प्लस 2 रूट क्या होगा 6। आई पे पार्ट यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग 12th और 13 करते हैं। तो 12th वाले में यहाँ पे दिया x², 6√6x प्लस क्या दिया 48। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, दैट इज a प्लस बी, ये कितना चाहिए 6, ये 6 को ही हमें ढूंढना है √6, और a इंटू बी ये कितना होना चाहिए, दैट इज 48। 48 का हम लोग क्या करेंगे फैक्टर्स, 24, यहाँ पे होगा 12, 6, 3, और इधर कितना होगा, दैट इज 1। ओके, हमें 6 चाहिए, तो 6 के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक √6 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे एक 2 और 3 को यूज करेंगे। तो बस 2 into 2 into 1 इस पे फोकस करके हमें क्या करना है 6 लाना है। क्लियर दिख रहा है, क्या आएगा, दैट इज 4 और 2 इनको ऐड किया तो कितना मिलने वाला है 6। तो यहाँ पे होगा 6√6x, इसको स्प्लिट करेंगे दो नंबर्स में, एक रहेगा 4, दूसरा रहेगा 2, इसके साइड में आएगा 6x, इसी साइड में आएगा √x। ओके, इसका साइन प्लस, इसका साइन भी प्लस, इसका साइन भी यहाँ पे क्या आएगा प्लस, यहाँ पे होगा x², 4√6x 2√6x प्लस क्या आएगा 48। दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो इधर आएगा x प्लस 4√6। सेम ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे आगे रिपीट करेंगे। ओके, बाहर क्या आ रहा है, बाहर यहाँ पे आ रहा है प्लस 2√6 आ रहा है, फिर दोनों में यहाँ पे कॉमन क्या है x प्लस 4√6, इधर से क्या बचेगा x, इधर से क्या आएगा 2 रूट क्या आएगा 6। ठीक है, लास्ट करते दैट इज कौन सा 13, यहाँ पे x², 5√5x प्लस कितना दैट इज 30। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐड करके कितना आना चाहिए, दैट इज 5√5, लेकिन हम लोग फोकस ये 5 पे करेंगे। दूसरा क्या चाहिए हमें 30 a इंटू बी करके, 30 का फैक्टर्स यहाँ पे क्या होगा 2, ये आएगा 15, 3, यहाँ पे क्या होगा 5, इधर आएगा 1। √5 चाहिए रहेगा तो हमें 5 को स्प्लिट करना पड़ेगा √5 into √5 में। तो फैक्टर्स बस 2, 3 और क्या रहेगा 1। यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे 6, और क्या करेंगे उसमें से 1 को कम करेंगे, 6 - 1 यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 5। ओके, अब आते नेक्स्ट, स्प्लिटिंग कैसे करेंगे, 5√5x, इसका मतलब स्प्लिट कैसे करेंगे, तो पहले हमेशा बड़े नंबर को लिखना एंड देन किसको करना, छोटे नंबर को। इसका साइन क्या, दैट इज प्लस, तो यहाँ पे भी साइन प्लस, इसका साइन क्या होगा यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पे होगा x²,
6√5x 1√5x प्लस यहाँ पे क्या होगा 30। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे x 6√5। सेम ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे आगे रिपीट करेंगे। यहाँ पे आएगा -1। दोनों में क्या कॉमन है x प्लस 6√5 कॉमन है। इधर से क्या बचेगा x माइनस क्या बचेगा 1। आई होप ये रूट वाला पार्ट आपको क्लियर है। जो बचे हुए सम्स जो है वो आप खुद से ट्राई करने की कोशिश कर लेना, ठीक है। इसके बाद के नेक्स्ट इसमें हम लोग थोड़ा और हायर लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। अभी के लिए बस यहाँ तक ही एंड करेंगे, ठीक है। थैंक यू।